प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम देखेंगे जूलिया लेसन 9 का जो है उसके परिच्छेद क्रमांक 3 और 4। अभी परिच्छेद क्रमांक 3 कहाँ से शुरू होता है? जूलिया गृहस्वामी। हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना है, उनकी देखभाल करना यहाँ से स्टार्ट होता है। तो दूसरे पेज पे पेज नंबर 17 के ऊपर जूलिया कहती है, कांपते हाथों से रूबल लेती, कांपते स्वर में जी धन्यवाद। सबसे पहले ये जो पैसेज आपको 2 बार अच्छे से पढ़ने हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर जब देखते हैं, इसे हमेशा याद रखने का है कि क्वेश्चन आंसर लिखते समय आपको मैं बीच बीच में कुछ बातें बताऊंगी, उसके ऊपर ध्यान देने का और वही एग्जाम में फॉलो करने के हैं। अभी यहाँ पे देखो, परिच्छेद क्रमांक 3, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहले क्वेश्चन है कृति क्रमांक 1, आकलन कृति। आकलन कृति मतलब ये 2 मार्क्स से हर पैसेज में आएगा। मतलब 2 मार्क्स के आपको ऐसे सवाल होंगे जिनके उत्तर उसी पैसेज में होंगे। उसके लिए आप इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होगा सकता है, एक वाक्य में उत्तर लिखो, सही ऊपर को चुनकर वाक्य पूर्ण करो, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, या फिर जोड़ियाँ मिलाओ। ऐसे आसान सवाल होंगे। सिर्फ उसके आंसर जो है वो हमें पैसेज में ढूंढने के। इसमें क्या है, पहली आकृति पूर्ण कीजिए जूलिया के 2 काम। अभी इसका आंसर हमें इसी पैसेज में है। देखो, अगर ठीक से पढ़ा तो जल्दी से ध्यान में आएगा। देखो वहाँ पे ना, पहले इस लाइन में तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना है, उनकी देखभाल करना। तुम्हारा मतलब क्या? जूलिया का मतलब एक बॉक्स में लिखेंगे बच्चों का पढ़ाने का काम, और दूसरे उनकी देखभाल, बच्चों की देखभाल करना। ये आपको समझ में आएगा। उसके आगे जो सवाल है वो है जूतों के लिए काटी गई रकम। इसका आंसर भी इसमें है। देखो, जूतों के 5 रुपये कट गए, मतलब कितने? 5 रुपये। आपको सिर्फ बॉक्स में 5 रुपये ही लिखने के हैं। उसके आगे मालकिन द्वारा, देखो क्या एक सवाल क्या है, मालकिन द्वारा दी गई रकम। अभी मालकिन द्वारा दी गई रकम, इससे नीचे देखो दिखा आपको, मालकिन ने दिए थे सिर्फ 3 रुपये, मतलब उसका आंसर क्या होगा? 3 रुपये। इस तरह से हम एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और उसके आंसर झट से मिल जाएंगे। उसके आगे क्या है, उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। जूलिया अपने काम में ढील देगी तो। अभी यहाँ पे आंसर दिए, आपको समझ सकते हैं कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उसे पैसे कट जाएंगे, उसे देर तक काम करना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा कि पूरे इसमें उसके हर बात के लिए पैसे कट जा रहे हैं, तो हम बेहिचक लिख सकते हैं उसके पैसे कट जाएंगे, मतलब ये आंसर होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे शब्दार्थ भी दिए हैं। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, जूलिया के 2 काम। अभी जूलिया ये आंसर है, जो हमने क्वेश्चन देखे उससे क्या आंसर है। उसके आगे नीचे जो है फिर से आकलन कृति है। देखो यहाँ पे, हाँ मिली, परिच्छेद पर आधारित 2 ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। मतलब जब आपको ये क्वेश्चन आएगा तब इतना ध्यान रखना है कि ये जो आपको जो शब्द दिए गए हैं वो पहले आपको पैराग्राफ में ढूंढने हैं। उसके बाद जो सेंटेंस है उसको आप पूरी तरह से ध्यान में लो, उसको ब्रैकेट बनाओ, और वो सेंटेंस के ऊपर ये जो आपका शब्द दिया है वो शब्द निकल जाएगा इस तरह से, मतलब वो ये शब्द उसका आंसर आएगा। इस तरह से आपको प्रश्न बनाना है। अभी 14 ढूंढते हैं। देखिए इधर है, मिला, बचे 14। अभी हमें क्वेश्चन क्या करना है कि इसका उत्तर 14 है, इस तरह से। 27 41 घटाओ 27 41 में से बचे 14, मतलब 27 में से 41 अगर जाते हैं तो कितने बचते हैं? ये भी हमारा सवाल बन सकता है। इस तरह से देखिए, 41 में से 27 घटने पर कितने बचे, इस तरह से। हाँ, उसके बाद जो है 10 जनवरी को, पैसे कब? 10 जनवरी को। तो अभी इसका सवाल क्या हो सकता है, गृहस्वामी के अनुसार जूलिया को 10 रुपये कब दिए गए थे? 10 रुपये कब दिए गए थे? 1 जनवरी को, 10 जनवरी को। ओके, उसके बाद जाएंगे हम आगे की कृति जो है वो है शब्द संपदा। शब्द संपदा मतलब ग्रामर क्वेश्चन। अभी ग्रामर क्वेश्चन कैसे आएंगे? जब भी परिच्छेद में ग्रामर क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे ये जो है शब्द संपदा, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग परिवर्तन, इस तरह से आएंगे। अब लेकिन यहाँ पे शब्द संपदा है, और ये जो लेसन है उसके ऊपर सारे विराम चिन्हों के प्रश्न पूछे गए। मैं विराम चिन्हों के बारे में भी आपको
जाते जाते बताने वाली हूँ। परिच्छेद में प्रयुक्त मुहावरा ढूंढकर उसका अर्थ लिखकर और उसके सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। अभी यहाँ पे मुहावरा है, मुहावरा ढूंढना है तो यहाँ पे हमें इसमें जाना पड़ेगा। देखो, आंसू पीती हुई कांपती आवाज में। आंसू पी जाना मतलब क्या कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी दुख है हम सह जाते हैं, मतलब असमर्थता के कारण हम शांत बैठ जाते हैं। देखो वहां पे आंसू पीना, असमर्थता के कारण शांत बैठ जाना। अभी उसी का आंसर वाक्य में प्रयोग करना है। अर्थ को 1 मार्क से और वाक्य को 1 मार्क से, ये भी हमें एग्जाम में आते ही है 1-1 मार्क्स के लिए। उस अतताई के सामने उसकी एक न चली और उसने आंसू पी जाना पड़ा। अभी आगे का क्वेश्चन जो है वो है विराम चिन्ह। अभी विराम चिन्हों के बारे में, विराम चिन्ह पढ़ने से पहले मैं आपको विराम चिन्हों के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। अभी विराम चिन्ह जो है, विराम चिन्हों को आपको समझ में आना चाहिए। अभी विराम चिन्ह, पूर्ण विराम तो सबको पता ही है। पूर्ण विराम क्या है कि प्रत्येक वाक्य के पूरा होने के बाद पूर्ण विराम, और उपविराम मतलब संवाद या कोई डायलॉग होता है, लेखन होता है, नाटक वगैरह, तो वहां पे उसके बाद में डोडा डले जाते हैं, उससे कहते हैं उपविराम। उसके बाद अर्धविराम, कोई वाक्य अगर कंप्लीट नहीं होता है, आधा होता है, तो उस वहां पे वरन, पन, परंतु, किंतु, इसके अलावा हम ये लगा देते हैं, अर्धविराम। उसके बाद अल्पविराम मतलब 2-4, जैसे 2-4 चीजें जो सेम है उसको अब हम शक्कर, चावल, दाल, वो सब्जी, इस तरह से हमें यहाँ पे अल्प विराम स्वल्पम करें। प्रश्नबोधक, प्रश्न चिन्ह, जब प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न चिन्ह। उसमें यदि बोधक कोई आश्चर्य होता है, इसमें होता है हर्ष, शोक, घृणा, वहां पे हम इसमें यदि बोधक, आहा मजा आ गया, यहाँ लगाए ना। योजक चिन्ह द्वंद्व समाज में, जैसे कि हमारे शब्द युग्म होते कि नहीं, उसमें थोड़ा सा बीच में डैश लगता है, उसे कहते हैं योजक चिन्ह। उसके बाद निर्देशक चिन्ह सेम है। देखो निर्देशक चिन्ह क्या, जब कोई बात कहनी है और उसका अर्थ और थोड़ा रुकने के बाद उसे बताना है। जैसे कि महान लोग कहते हैं ना, जैसे देखो गांधी जी का मानना था, क्या मानना था, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। उसके बाद उदाहरण चिन्ह है, उसके 2 प्रकार होते हैं, एक एकरा अवतरण चिन्ह या दुहेरा अवतरण चिन्ह। अगर एकरा अवतरण चिन्ह मतलब कोई बात हमें हाईलाइट करनी हो तो एकरा अवतरण चिन्ह, अगर किसी के मुंह के डायलॉग वैसे कि वैसे लिखने हैं तो दुहेरा अवतरण चिन्ह। उसके बाद जो होता है वो होता है त्रुटिपूरक या हंस पद चिन्ह। अगर कोई बात हम भूल जाते हैं लिखना कोई शब्द, तो हम इसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कोष्टक चिन्ह जो होता है, जो बात कोई शब्द हमने लिखा है उसका लोगों को अर्थ समझना चाहिए आसानी से, तो उसके अंदर हम कुछ लिख के देते हैं उसका अर्थ, उससे कहते हैं कोष्टक चिन्ह। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्क्वायर जैसा होता है या फिर रेगुलर कोष्टक। देखो यहाँ पे सैनिक पूरे दमखम ताकत से लड़ रहे थे, दमखम मतलब ताकत। राजा कुछ सोचने के बाद, अब इस प्रश्न का हल मुझे ही तलाशना होगा। इस तरह अपूर्ण सूचक चिन्ह डॉट होता है। नाटक, उपन्यास, कहानी के किसी अंक का समाप्ति पर इसका उपयोग होता है। अभी खत्म हुआ पहला अंक, दूसरा अंक, तब ये चिन्ह आता है। उसके समाप्ति सूचक, पूरा का पूरा समाप्त हो गया एक नाटक, तो वहां पे लास्ट में आ जाता है। विस्तार चिन्ह, कोई बात है जो हम अभी लिखने से, जैसे कि हम लिखते हैं ना एक पैराग्राफ तो पूरा नहीं लिखते ना हमारे नोटबुक में, तो हम क्या डैश कर देते हैं, 2-3 लाइन, 2-3 शब्द लिखते हैं पैराग्राफ पहले के और लास्ट के 2-3 और बीच में डैश। तो ये विस्तार चिन्ह मतलब वहां पे कुछ है। यदि मैं प्रधान है या फिर यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो सोचने वाली बात है, क्या होता है, इसके बाद है डैश रहते। लाघव चिन्ह, अभी देखो प्रोफेसर है पूरा नहीं लिखते तो उसके बाद डॉट आ जाता है, डॉक्टर पूरा लिखने है उसके बाद डॉट आ जाता है। विवरण चिन्ह मतलब किसी ने कहना है, ऐसे हमें भी आदत है हर बात 2 डॉट और बीच में रेखाएं खींचे। तो ये जो होते इस तरह से हमें ये जो 16 टाइप से वो हमें अगर याद रहते तो हमें विराम चिन्ह में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो पहले ही मैंने आपको कह दिया था कि विराम चिन्ह यहाँ पे 2 टाइप के हैं, एक जो है एक बड़ा कोष्टक हमने देखा और ये दुहेरा अवतरण चिन्ह, इतना आसान है। उसके बाद जो आता है वो है उसके बाद आता है निम्नलिखित, देखो यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाए। अरे क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, देखो अरे क्वेश्चन चिन्ह है ना,
आता है क्वेश्चन मार्क का। उसके बाद आप कह रहे हैं तो अपने दिए ही होंगे, वो भी उसका आंसर क्या होगा, आप कह रहे हैं तो अपने दिए ही होंगे, फुल स्टॉप ओनली। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुमने मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। अच्छा, उसके बाद सोचना है, यह भी अभी हमने देखा। तो और इतनी बड़ी बात तुम्हारे मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं, फुल स्टॉप। जी धन्यवाद। देखो उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है। उसके बाद आता है सोमक अभिव्यक्ति। सोमक अभिव्यक्ति जो होता है उसके सवाल के जवाब हमें ही लिखने पड़ते, सोच के लिखने पड़ते हैं, तो रिलेटेड आपकी सोच जिस तरह से होगी उस तरह से आप लिख सकते हैं। और ये सवाल ऐसा है कि कभी एग्जाम में उसको छोड़ो मत, 2 मार्क्स से 2 में से आधा एक तो मिल ही जाता है, इसके लिए उसको आप कभी नहीं छोड़ेंगे। जीवन में डायरी का महत्व विषय पर 8 से 10 वाक्य में अपने विचार लिखिए। देखो, डायरी लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। डायरी में अपने ही दिन भर के लिए किए गए कार्यों तथा घटनाओं का वर्णन किया जाता है। डायरी में लोग अपनी निजी बातें भी लिखते हैं। कुछ लोगों को बहुत आदत होती है कि दिन भर जो नया कुछ हुआ है, ऐसे सुबह उठा, फिर ब्रश किया, फिर कहा ये खाया, वो नहीं लिखते। जो कुछ अलग लगता है, आज के दिन वो क्या सोचते हैं या फिर आज के दिन उन्होंने क्या अलग किया है, वही बातें वो वहाँ लिखते हैं। धीरे धीरे डायरी काफ़ी भर जाती है, तो उसमें लिखी गई बातें पढ़ने से अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर मिल जाता है। अगर मैंने कुछ गलती की है तो वो भी वहाँ पे लिखते, फिर नहीं पता चलता है अरे ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर लिख के रखते हैं तो दोबारा वो गलती नहीं होती। हम लाख अपने मन को समझाए, लेकिन हमें क्या गलती है वो हमें याद नहीं रहती, लिखने से वो याद हो जाती। लोग डायरियों को बहुत संभाल कर रखते हैं। महान व्यक्तियों के महान बनने में डायरियों का बड़ा योगदान रहा है। महापुरुषों की आत्मकथा में डायरी में लिखी हुई घटनाओं का उल्लेख होता है। मनुष्य के जीवन में अनेक शुभ अशुभ घटनाएं घटती है। इन सारी घटनाओं को याद रखना असंभव होता है। इन्हें याद रखने में डायरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह हमारे जीवन में डायरी का बहुत महत्व है। अभी बच्चों मैंने ये आंसर दिया है, लेकिन अगर सोचा जाए तो जीवन में डायरी का महत्व आप 2 लाइन में अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। अगर ये पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे तो अपनी भाषा में भी आप अच्छे से लिख पाएंगे। इसके लिए आपके जो रीडिंग है, जो पठन है, वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर पठन अच्छे से है, आप हर बात पढ़ते हो, तो आपको कोई भी आपको पहलू कोई भी बना आपके सामने आता है तो उस पर आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। इसके लिए आपकी रीडिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम अगली बार देखेंगे। अगला जो परिच्छेद है वो बाद में देखेंगे। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन आंसर ढूंढ के लिखने के। धन्यवाद।